तुम्हारी तो वो मिसाल है कि बिल्ली 100 चूहे खा के हज पे चली। भाभी, हमारी समझ में नहीं आता कि आप साबित क्या करना चाहती हैं? ये जो तुमने इतनी बड़ी नौटंकी की है घर में, क्या हम झूठ कह रहे हैं? घर के अंदर गुनाह किया है, रासलीला रची है, और जब उससे जी भर गया तो उस पे इल्जाम लगा दिया। भाभी, आपके मुंह में जो आ रहा है वो आप बोले जा रही है। आपने तो राई का पहाड़ बना दिया। मैं इस घर की इज्जत का ख्याल आपसे ज्यादा है। सब जानते हैं हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसे घर वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। सारे गलत काम करके कहती हो कि हमने क्या गलत काम किया है, और बाकी ही क्या रह गया करने को? जब से आप इस घर में आई हैं, सबका चैन सुकून छीन लिया है। सिवाय तकलीफ के अलावा लोगों को आपने दिया ही क्या है? दिन रात हमें ताने कसती रहती है। हमें तो लगता है आपके पास कोई और काम है ही नहीं। जलील काम तो तुम करती हो, आवारा हो, अय्याश औरत एक नंबर की। कोई तुम्हें कुछ ना कहे, तुम नेक लड़की हो, सब तुम्हारी तारीफ करें। तुमने हमें अंधा समझ रखा है क्या? हम अपनी आंखें खुली रखते हैं, सब देखा है हमने। जो तुमने बुरे कारनामे किए हैं ना, हम जो बोल रहे हैं सोच समझ कर बोल रहे हैं, किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। आप हम पर जो इल्जाम लगा रही है, अभी फैसला नहीं हुआ, जुर्म साबित नहीं हुआ। अभी आप हमें कुछ नहीं कह सकती। हमें नरगिस से ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे खानदान का नाम इस तरह डुबाएगी। आबिद बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारी बेकसूर बच्ची पे इल्जाम लगा रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि नरगिस इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकती। तुम्हारी बहन है वो। बेटा, नरगिस के बारे में ऐसा ख्याल रखना अच्छी बात नहीं। पर अम्मी, गुलफाम भी तो अपने वालिद की कसम खा रहा था। नरगिस भी कभी झूठ नहीं बोल सकती। मगर अम्मी, जब गुलफाम घर छोड़ के जा रहा था तो आपने उसे क्यों रोका? बेटा, इसमें भी एक मसलिहत है, हम तुम्हें कैसे समझाएं? आबिद बेटा, अगर अभी हम उसे अपने घर से निकाल देते ना, तो वो बाहर जाके न जाने क्या क्या कहता, पड़ोसों में और पूरे शहर में यही कहता फिरता कि डिप्टी साहब की बेटी आवारा है, एक जवान मर्द के साथ उसके नाजायज रिश्ते हैं। बेटा, इसीलिए हम चुप हो गए। अहमद आएगा, हम सारी बातें उसके सामने रख देंगे। तो अम्मी, आपने हमें फैसला करने के लिए क्यों बुलाया? जब अहमद भाई का ही इंतजार करना था तो उन्हें आने देती, फिर फैसला हो जाता। और अगर फैसला करना ही था तो आप खुद फैसला कर लेती। आपके फैसले पे तो किसी को एतराज नहीं होता। अरे अहमद भाई को भी एतराज नहीं होता। अब अम्मी, नरगिस को तो घर से नहीं निकाल सकते, आप गुलफाम को ही घर से निकाल दीजिए। बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और तुम्हारी अहमियत में तो रत्ती भर भी कमी नहीं है। हम जितना प्यार अहमद से करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा हम तुमसे प्यार करते हैं। अब रही बात फैसले की, तो अहमद ने उसे रखा है, उसने उसके बारे में मालूमात की है। अहमद को आ जाने दो, सारे हालात को समझता है, वो जो चाहेगा वही फैसला करेगा। अभी हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। अम्मी, हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, इज्जतदारों के लिए तो ये मर जाने वाली बात है, और इसमें अकेले गुलफाम ही जिम्मेदार नहीं है, नरगिस भी बराबर शरीक है। इस घर का बहुत बड़ा हादसा है ये, और हमारे खानदान पे एक बदनुमा दाग। अबे तुम किसे बदनुमा दाग कहते हो? अपनी बहन नरगिस को? हम उसकी माँ हैं, हम इन बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करते। जानते हैं नरगिस कैसी। आबिद बेटा, अगर कल को हमें तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहेगा, तुम पे इल्जाम लगाएगा, तो क्या हम यकीन कर लेंगे? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि हम तुम्हारी माँ हैं और तुम हमारे बेटे हो।
हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। नहीं, ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है। इन दोनों का इश्क काफी दिनों से चल रहा है। अच्छा, तो फिर तुमने इतने दिनों से हमें क्यों नहीं बताया? अगर हम आपसे कहते तो आप हमसे कहती कि हम आपकी बेटी पे इल्जाम लगा रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि तुम्हें कोई गलत खबर दे रहा है। बेटा, हमें उसका नाम बताओ जो तुम्हारे कान हम लोगों के खिलाफ भर रहा है। नहीं, आप नाम जान के क्या कीजिएगा? ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन हम जान गए हैं कि तुम कौन हो। अगर तुम नाम नहीं लेना चाहते तो हम भी नहीं लेंगे। ठीक है, फिर आप जैसा समझें। हाफिज बेटा, हमें हमेशा इस बात की तकलीफ है कि तुमने हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना समझा। जो दूसरों ने कहा उस पर यकीन कर लिया, कभी अपने दिमाग से नहीं सोचा, नहीं अपनी आंखों से देखा। बेटा, हो सकता है कि नरगिस के खिलाफ कोई साजिश रच रहा हो। अम्मी, ये नरगिस और गुलफाम का मसला है, इसमें कौन साजिश रचेगा? और वैसे भी हमने आपसे कई बार कहा था, मना भी किया था कि जिस घर में बहन बेटियां रहती हैं वहां किसी पराये मर्द को मत रखिए। अब बेटा, हमसे और अहमद से गलती हो गई, अब इसे बार बार दोहराने से क्या फायदा? ठीक है, फिर आप अहमद भाई का ही इंतजार कीजिए, वो आएंगे तो फैसला हो जाएगा। हम चलते हैं, खुदा हाफिज। कश्पे करम करना सरकारे मदीना, मेरी कश्ती है भंवर में, दुश्वार है जीना। या नबी, मेरी इल्तिजा सुन लो, खुदा के वास्ते मेरी डूबती कश्ती बचा लो। हमने आपसे ही लौ लगाई है, ना मेरे वालिद है ना शौहर है, हमारी इज्जत आबरू खाक में मिलने वाली है। हमारा सब कुछ आप पे रोशन है, कुछ नहीं छिपा। नरगिस, बेटा, ये क्या दुआ मांग रही हो तुम? कोई भी तुम्हारी इज्जत और आबरू को खाक में नहीं मिला सकता। हम दुआ मांग रहे थे कि जिल्लत भरी जिंदगी से मौत ही बेहतर है। या अल्लाह, हमें मौत दे दे। नहीं नहीं नरगिस, बैठो यहाँ। ऐसी दुआ क्यों मांग रही हो? ना मांगो तो और क्या करूं? हम किस किस को सफाई दें कि हम बेगुनाह हैं। हमें मारते हुए हाथ को रोक सकते हैं, बोलते हुए जबान को कोई नहीं रोक सकता। बेटा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम बेगुनाह हो। हम तो उसी दिन समझ गए थे जब वो तुम पे इल्जाम लगा रहा था। हमें आप समझ गई कि हम बेगुनाह हैं। अगर हम दुनिया में किसी को मुंह नहीं दिखा सकते, क्या ये दुनिया हमारी बात पर यकीन करेगी? हमारे पास मरने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। बेटा, तुम जिंदगी से ऐसे क्यों घबरा रही हो? देखो, अहमद को आने दो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बस शाकरा भाभी तो हमें गुनहगार समझती है। समझने दो शाकरा को जो समझना है, उसके समझने से क्या होगा? बेटा, तुम उसकी बात का बुरा मत माना करो, और ना ही उसकी कोई भी बात अपने दिल पे लिया करो। यूं समझ लिया करो कि एक पागल औरत है। हमें उनकी बोलियां तीर की तरह चुभती है। न जाने हमें उन्हें क्या तकलीफ दी है, हमेशा हमारा बुरा चाहती है। बेटा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। शाकरा के चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अल्लाह चाहेंगे वही होगा। हमारी समझ में ये नहीं आता कि
शाकरा और आबिद की शादी को इतना वक्त हो गया है, पर आज तक हम शाकरा को समझ नहीं पाए। हम उन्हें समझ गए हैं आज। वो कैसे? शाकरा भाभी के शैतानी फितर, वो कभी किसी का अच्छा नहीं चाहती। बेटा, जो दूसरे लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचते, अल्लाह भी उनके लिए अच्छा नहीं सोचता। हमें शाकरा भाभी को ऊपर वाले की फिक्र कब थी? अगर होती तो वो लोगों को तकलीफ अपनी जबान से ना दे रही होती। बेटा, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दुनिया से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इसलिए वो समाज से डर के वो काम करते हैं जो समाज को अच्छा लगे। और दूसरे वो होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, इसलिए वो हमेशा अच्छा काम करते हैं और यही सोचते हैं कि कहीं अल्लाह उनसे नाराज ना हो जाए। शाकरा ना तो अल्लाह से डरती है और ना ही समाज से। हम तो हैरान हैं उसकी सोच और फिक्र से। जब भी लोगों के बारे में सोचती है, गलत सोचती है। मगर हम ये जानते हैं शाकरा भाभी को फायदा किसी से नहीं है, मगर नुकसान सबको है। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, उसे गुलफाम से इतनी हमदर्दी क्यों? कल तक तो उसके बड़े खिलाफ थी। हम जानते हैं कल तक आप उसकी तारीफ कर रही थी तो उसके लिए वो एक बुरा आदमी था, और आज आप उसकी बुराइयां करने लगे तो उसके लिए एक शरीफ नेक बंदा बन गया। सिर्फ हम लोगों के दुश्मनों को अपना दोस्त बनाती है और हमारे दोस्तों में हजारों बुराइयां निकालती है। हम तो तुम्हारे घर वालों से परेशान हो गए हैं। ना उन्हें अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही किसी और का। और नरगिस, उसने तो पूरे खानदान की नाक कटा के रख दी है। हम तो पूरे लखनऊ में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। ऐसा काम किया है तुम्हारी बहन नरगिस ने। तुम्हारी बहन ने ये हाल किया है पूरे खानदान का। इसे तो कितनी शरीफ दिखती है और हरकतें इतनी खराब। शाकरा आप ऐसा क्यों कह रही है? हो सकता है गलती इसमें गुलफाम की हो। गुलफाम झूठ बोल रहा है और फिर नरगिस सच कह रही है कि वो उसे छेड़ता था, उसे गंदी बातें करता था, और तो और उसने इजहार मोहब्बत भी की। और फिर नरगिस ने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे हम लोगों को शर्मिंदगी हो। ठीक है, मान लिया कि तुम्हारी बहन बहुत शरीफ और सीधी है, लेकिन तुम किससे कहोगे ये बात? हम लोगों से कहेंगे कि तुम्हारी बहन बेगुनाह है। कौन यकीन करेगा हमारी बातों पे? कोई नहीं। मिस्टर आबिद, एक बार जमा से निकली बात कोई रोक नहीं सकता। अरे हमारे खानदान में किसी लड़की ने ऐसा किया होता तो उसे काट के फेंक दिया गया होता दरिया में और उसे मछलियां खाती। लेकिन तुम लोग की तो गैरत ही मर चुकी। और तुमने तो हाथों में चूड़ियां पहन रखी, चूड़ियां। तुम्हारे खानदान में ऐसा होता होगा, तुम लोग आदी हो इसके। शाकरा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप क्या चाहते हैं? हम नरगिस का कत्ल करके सूली पे चढ़ जाएं? जबकि अभी तक हमारी बहन का गुनाह साबित भी नहीं हुआ है। हमारी बेगुनाह बहन पे इल्जाम लगाई जा रही है। मिस्टर आबिद, एक बात हमारी सुन लो और कान खोल के सुन लो। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जान का सदका माल होता है और इज्जत का सदका जान। जब इज्जत पे बात आ जाए तो जान ले लेना या जान दे देना। इज्जत से बढ़ के कोई और चीज नहीं होती। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो इज्जत की कोई अहमियत ही नहीं है। बस तुम्हारा खानदान ऐसा ही है, गरीब गुरबा फकीर फुकरा, लखनऊ का बदनाम खानदान। शाकरा, लखनऊ शहर का एक इज्जतदार खानदान है हमारा, और ये इज्जत हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से बनाई है। मगर तुम्हारी बहन तो दोनों हाथों से लुटा रही है तुम्हारे बुजुर्गों की इज्जत। अब तुम्हारी गैरत कहां गई आबिद? तुम्हें तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। माना कि अहमद भाई और अम्मी ने बहुत बड़ी गलती कर दी,
गुलफाम को घर में रखकर अम्मी और अहमद भाई ने गुलफाम की मेहमान नवाजी की, उसको इज्जत दी, और गुलफाम ने यह सिला दिया जिल्लत और रुसवाई। गुलफाम एक बहुत बड़ा नमक फरामोश इंसान है। उसने जिस घर का नमक खाया उसी से गद्दारी की, और अब तुम्हारी बहन नरगिस पे झूठा इल्जाम लगाया। नहीं नहीं, जितना गुनहगार गुलफाम है उतनी ही गुनहगार तुम्हारी बहन नरगिस भी है। बहुत दिनों से दोनों की आशिकी और माशुकी चल रही थी। किसी बात से नाराज हो गई होगी गुलफाम से, इसीलिए नौटंकी कर रही है। जितना हम नरगिस के बारे में जानते हैं ना, उतना तुम नहीं जानते। दिन भर तुम्हारी अम्मी नरगिस की बुराइयों पे पर्दा डालती रहती है। जानती वो भी सब कुछ है। जब गुलफाम का नरगिस से इश्क चल रहा था तो उसे अपना बेटा बना लिया। कहती थी कि तुम मेरे बेटे जैसे हो। इसमें नरगिस और अम्मी की क्या खता? अरे अम्मी का दिल तो आईने की तरह साफ है। वो सबको अपनी तरह भला समझती हैं। जो कोई भी आके उन्हें कुछ भी कहता है वो उस पर यकीन कर लेती हैं। शाकरा, अम्मी और नरगिस में कोई चालाकी नहीं है। उन्हें जो बात बुरी लगती है वो मुंह पे कह देती है। छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाती है। आप जैसा सोच रही हैं शाकरा, हम लोग वैसे बिल्कुल नहीं हैं। नेक ने नेक समझा हमें और बद ने बद जाना। जितना जिसमें जर्फ था बस उतना ही पहचाना हमें। मुझे अफसोस और सदमा तो इस बात का है शाकरा कि आपने भी हमें जानने की कोशिश तक नहीं की। माँ बहनों पे इल्जाम लगाते गए। आबिद, सच सुनने की आदत डालो, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। नसीमा बाजी, अब्बू कभी ऐसे लड़के को घर में रुकने का वादा नहीं कर सकते। वो हर चीज से वाकिफ थे। अब्बू ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे अपने परिवार वालों को परेशानी हो। वो कभी किसी अजनबी को घर में नहीं ठहराते थे। फिर इसे कैसे रख सकते हैं? जरूर बड़ी अम्मी की तरह बड़े अब्बू के सामने इसने अपने आप को शरीफ बन के दिखाया होगा, और शराफत का नकाब ओढ़ के। बड़े अब्बू भी इस बहरूपिये के फरेब में आ गए होंगे। नसीमा बाजी, अब इसका कौन सा रास्ता निकलेगा? अब इसे कैसे हल करें? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अहमद भाई ने दरियाफ्त करवाया है, यहाँ से लेकर नैनीताल तक। जांच में सब सही निकला है। अरे हम तो कहते हैं इसके अब्बा भी बड़े नौटंकी बाज होंगे। सही कह रही हो नरगिस, जैसा बेटा वैसा बाप, सबके सब एक जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। वो तो ऐसे बातें करता है, अम्मी के सामने शरीफ बनता है और हमारे सामने शैतान बनता है। हम उसे जरा भी पसंद नहीं करते और हमने आज तक उससे ठीक से बात नहीं की और ना ही करना चाहते हैं। उसको शर्म नहीं आती एक शरीफ लड़की को बदनाम करते हुए? गुंडा बदमाश कहीं का। हमें तो हैरत है कि गुलफाम को कुछ कहे तो शाकरा भाभी को बहुत बुरा लग जाता है। बड़ी हमदर्दी दिखाती है और हमें गुनहगार मुजरिम ठहराती है, और न जाने क्या क्या हमारे बारे में कहती रहती है। उसके बोलने से क्या होता है? नहीं, वो हमें बहुत बुरा आवारा खानदान का बददुमा दाग कहकर गई। हजारों बातें हमें सुनाकर गई है। बकरे के कोसने से क्या कभी कसाई मरता है? बकने दो उसे। हम तो कहते हैं शाकरा पागल हो गई है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि गुलफाम कितनी वकालत क्यों कर रही है। ये गुलफाम भी पता नहीं कहाँ रह गया, अब तक नहीं आया। अरे गुलफाम, तुम कहाँ रह गए थे? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा तुम पहले ये बताओ कि बादशाह बेगम ने तुम्हें घर के बाहर आउट हाउस में रहने के लिए कहा है, तुम यहाँ हमारे कमरे में कैसे आए? छुपते छुपाते लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए चला आया। ठीक है, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं, अब इतना डर क्यों नहीं है? अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया ना तो नरगिस के साथ साथ हमारी भी बदनामी होगी। 10 तरह के इल्जाम लगाएंगे सब हम पे, और आबिद हमें तलाक दे देंगे। आज के बाद हम यहाँ नहीं मिलेंगे, कहीं बाहर मिलेंगे। आज तो तुम हमारे कमरे में आ गए हो, आइंदा कभी मत आना। ठीक है। वैसे तुमने तो क्या खेल खेला, बादशाह बेगम और आबिद के तो होश ही उड़ गए।
तुम्हारी तरफ से वो खामोश हो गए, सोचने पे मजबूर हो गए कि कहीं हमारी बहन नरगिस की खता भी तो नहीं है। बेचारे सोच में पड़ गए कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनके। बादशाह बेगम ने आउट हाउस में रहने की इजाजत दी है, घर में आने से मना किया है। खाना चाय नाश्ता लेके फत्तो पहुंच जाती है। बड़े अच्छे से खातिर तवज्जो कर रहे हैं वो। इसका मतलब ये है कि बादशाह बेगम और अहमद भाई हमारी जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। वो कैसा जाल? नरगिस की बदनामी का जाल। मैंने उनसे कहा कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो आस पड़ोस में ऐसा फैलाता कि डिप्टी साहब की बेटी बदचलन है, आवारा है। वो एक कुंवारे लड़के से नाजायज रिश्ता रखना चाहती है। फिर कितनी बदनामी होती है इस घर की, इस पूरे खानदान की। मैंने तो आपकी इज्जत बचाई है, किसी से कुछ नहीं कहा है। ये सुन के बादशाह बेगम और आबिद साहब जितना गुस्सा कर रहे थे और तकरीर कर रहे थे, खामोश हो गए। हम तो कहते हैं शाकरा पागल हो गई है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि गुलफाम कितनी वकालत क्यों कर रही है। उसको बेगुनाह साबित करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है और हर तरफ से तुम्हें गुनहगार साबित करना चाहती है। शाकरा भाभी हमसे कह रही थी कि जाके गोमती में डूब मरो या रेल की पटरी में जाके अपना गला कटवा लो। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। ये सब सुनकर हम बहुत मायूस हो गए, पर आपने और अम्मी ने हमें बहुत हिम्मत दी और दिलासा दिया। इसमें तसल्ली की क्या बात है? जो बात सच है हम तो वही कह रहे हैं। हम तो बड़ी अम्मी की वजह से खामोश हो जाते हैं और अहमद भाई का इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो हम उसको इतना मारे कि लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो आ रहा है या जा रहा है। अब ऐसा क्या कर देती कि पता ही नहीं चलता कि आ रहा है कि जा रहा है। हम उसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ देते। देखो हमारी उंगलियों के नाखून कितने बड़े बड़े हैं, जिंदगी भर के लिए उसे अंधा कर देते और लोग दूर से देखकर उसे भागते। वो ये समझते कि कोई भूत आ रहा है। हम उसका चेहरा इतना बिगाड़ देते। हम तो कहते हैं इसमें शाकरा भाभी का ही हाथ है, और जरा सा भी गुलफाम को कुछ कह दे तो उन्हें इतना बुरा लग जाता है। कोई शक नहीं, ऐसा हो सकता है। अहमद भाई बहुत ऊंचे मकाम पे है, एक फोन करे ना तो गुलफाम जेल की हवा खा रहा होगा। पुलिस जब गुलफाम से राज उगलवाएगी और उसमें शाकरा की साजिशों का पता चलेगा तो शाकरा को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया उसे छोटी लगने लगेगी। अहमद भाई का गुस्सा बहुत खराब है।